प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और एक और नया एपिसोड लेकर हम उपस्थित हैं। दीपावली के बाद का ये दिन है और जैसा डॉक्टर साहब ने इससे पहले जो एपिसोड आपने देखा है, उन्होंने कहा ये विश्रांति का समय है, सारी थकान मिट चुकी है क्योंकि राम अयोध्या आ गए हैं। और अब का जो अनुष्ठान है, अब आगे जब हम बढ़ते हैं, इस पंचामृत, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है हमारे विद्वान वक्ता ने, कि पंचामृत है। ये पंच दिवसीय ये जो त्यौहार है, ये पंचामृत है। इसका एक एक दिन जो है, जो 5 दिन हैं, ये अमृत हैं। तो इसका रसास्वादन करते हुए हम भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी है गोवर्धन पूजा की, और ये भी बड़ा सुंदर सुयोग है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गोवर्धन पूजा को एक, न सिर्फ इस दिन अवकाश की बात हुई है, बल्कि ये हमारे प्रकृति से और हमारे जो पशुपालक समाज है, हमारे किसान हैं, उनके प्रति एक मध्य प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, एक संवेदना और एक जो बहुत कनेक्ट है इसके बीच में, जो कई बार आधुनिकता के नाम पर कहीं हमारी दृष्टि से ओझल होता है, उसकी तरफ वो हमें ले गए हैं। तो हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से इन दोनों आख्यानों पर, चाहे यम द्वितीया की बात हो, चाहे भाई दूज की बात हो, या फिर गोवर्धन पूजा की बात हो, तो प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। और अब ये अद्भुत नई पीढ़ी बहुत सुनना चाहती है ये सब, कि इन सब का क्या महत्व है आज के युग में भी, और किस तरह से ये हमारे संदर्भों से, प्राचीन पौराणिक संदर्भों से जुड़ते हैं। जी देखिए शरद जी, मैं आपको बताऊं, पिताश्री हमेशा नई पीढ़ी के प्रति बड़े सजग रहते थे। वो कहते थे कि हमारी सनातन संस्कृति की ज्ञान परंपरा में अपरिमित संपत्ति भरी हुई है, लेकिन उस अपरिमित संपत्ति को यदि हम खोलें उस तिजोरी को, तो उस तिजोरी को देखने का समय नई पीढ़ी को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो चले जाएंगे, लोग आने वाले लोग आते हैं, फिर जाने वाले लोग चले जाते हैं। तो वो पलट कर देखें तो वो पाएंगे कि संसार का सब सुख, सारी संपन्नता और सारे संसाधन हमारी सनातन संस्कृति के अतीत से में प्राग ऐतिहासिक काल से चले आ रहे हैं। क्या संस्कार, मर्यादाएं और परंपराएं हैं। मैं तो जब श्रीमद् भागवत की गहराई में उतरता हूँ, और जब भी कभी ध्यान धारणा में भागवत जी आती हैं, तो मुझे तो एक एक शब्द बोलने लगते हैं। जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सीतापति राम के चरित्र को तो त्रिलोक जानता है, आपने भी सुना होगा। अब देखिए, ये उस काल में बात कर रहे हैं, द्वापर में। वो ये बता रहे हैं कि सीतापति राम तो संस्थापित हैं, आप जानते हैं उनको। वो सुनना चाह रहे हैं यदुकुल का सूर्यवंश सुनने के बाद वो वर्णन सुनना चाह रहे हैं चंद्रवंश का, कि चंद्रवंश में, यदुकुल में कैसे बलदाऊ जी आए, कैसे परमात्मा श्री 16 कलाओं के साथ श्री कृष्णचंद्र जी देव आए, उनका चरित्र मुझे सुनाइए कि उन्होंने क्या क्या किया है। तब वो ध्यानस्थ और समाधिस्थ हो जाते हैं। परमात्मा की बाल लीला जैसे आज के प्रत्येक युवा के अंतर चित्त में सतोगुणी चेतना को संस्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए है, यदि आप उन्हें समझ जाएं। आप देखिए, ये सारी प्रक्रियाएं, आज के दिन 2 घटनाएं हो रही हैं, दोनों संयोग नहीं है जी, दोनों संयोग नहीं है, दोनों परमात्मा की इच्छा से हो रहे हैं। यानी त्रेता युग में आज ही के दिन, दीपावली के दूसरे दिन, राम राज्य हो रहा है। अब राम का राज्य तो हो गया जी, लेकिन ऐसा है, अभी यहाँ जितने लोग हैं वो पराधीन हैं। किससे पराधीन है? देवदेव आलसी पुकारा। राम राज्य के बाद ऊपर बैठे हुए इंद्र ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। उनको लगता है कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, तो मैं कृपा करूंगा तो पानी मिलेगा। देवताओं को अहंकार हो गया है, उनका मर्दन करना है ना। तो आज जो है, ये जो एकम का दिन है, ये लोक राज्य की स्थापना के दिन के रूप में भी बड़ा उपयोगी है। परमात्मा कृष्ण ने अहंकार का मर्दन किया है। आज पंचामृत में अहंकार का मर्दन होना बहुत जरूरी है, तब प्रेम आएगा। दूज,
तब भाई दूज के रूप में प्रेम। विशुद्ध प्रेम का सूत्रपात होगा। अभी अहंकार शेष है। जी। अब आप देखिए 10 बरस के कृष्ण हैं, 10 बरस के कृष्ण हैं, 9 साल पूरा किया ही है उन्होंने और 10 वर्ष में प्रवेश किया है उन्होंने। देखते हैं वो क्या हो रहा है। कृष्ण के पोगंड अवस्था की कथा है, 6 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था है उनकी। पोगंड अवस्था वर्णित है, यानी 6 से 10 वर्ष के बीच की कथा है ये वृतांत। हाँ। अब आप देखिए वो देखते हैं कि एक दिन सारे लोग जो हैं वो बड़े आनंद में हैं। प्रातः बड़ी विशेष के साथ शुरुआत हुई है, जगह जगह पकवान बन रहे हैं और जो ग्वाल बाल हैं और जो सखियां हैं, गोप सखियां हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो ग्वाल बाल हैं, पिताजी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब अलग अलग दधी माखन और भोग बनाने में लगे हुए हैं। तो आज वो पहली बार एक ही संवाद है कृष्ण के जीवन में अपने पिता नंद बाबा से, एक ही संवाद है। एक संवाद देखिए आप दोनों, वो संवाद वर्णित है, कितना सुंदर संवाद किया है। उन्होंने पूछा बाबा बाबा, उन्होंने लाड़ किया, उनके शीश को सूंघा बिठाया अपने पास, बोले बोलो बेटा। बोले बाबा आज कुछ खास है क्या, किसकी पूजा कर रहे हैं आप, कोई पूजा या कोई विधि विधान है, उत्सव है? बोले हाँ बेटा आज हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। बोले अच्छा वो क्या करते हैं? बोले वो मेघों को बुलाते हैं और मेघों को बुलाकर वो हमारे लिए वर्षा करते हैं। उस वर्षा से हमारी कृषि आधारित होती है, हमारे घर किसानी है, कृषि आधारित वर्षा करते हैं। हमारे जो तृणमूल उगते हैं उससे हमारे जो गौ माता है उनका आहार होता है, हरियाली होती है, चारों तरफ वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। बोले बहुत अच्छा, ये तो आप बड़ा अच्छा करते हैं। कहाँ रहते हैं इंद्र देवता, इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? अब बोले वो तो, बोले आपने कभी देखा, आपसे कभी मिलने आए, कभी आपसे पूछा उन्होंने कि कितना जल चाहिए, कितना जल नहीं चाहिए? क्या आप उनके भरोसे ही बैठे रहते हैं या कर्म करते हैं? वो कहते हैं इसके लिए तो हमें कर्म करना पड़ता है पुत्र। तो बोले जब कर्म आप करते हैं, कर्म गौ माता करती है, कर्म जो है वो बैल करता है, तो फिर इसमें इंद्र की क्या भूमिका है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीता में कहा, उसका सूत्रपात यहाँ कर रहे हैं वो। यहाँ वो कहते हैं बाबा तो अपने को जब कर्मों का फल भोगना है, हमको फल जो मिलना है वो अपने कर्मों का मिलना है, तो हम इंद्रियों के अधीन क्यों रहे हैं? वाह, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं इंद्र, तो वो इंद्रियों को चुनौती दे रहे हैं, हम इंद्रियों के अधीन क्यों रहे? बोले बाबा मैंने देखा है, पूजा तो आपको गिरिराज जी की करना चाहिए, गोवर्धन पर्वत की करना चाहिए। बोले क्यों तुम? अरे मैंने गिरिराज जी को देखा है प्रत्यक्ष, कितनी सुंदर लालिमा और हरियाली के साथ हमारे गायों को मैं जब चराने ले जाता हूँ वहाँ पर भैया बलदाऊ जी के साथ, तो गाय वहाँ हरी हरी घास खाते हैं। वो कितने बड़े बड़े वन और जंगल उनके तरफ चारों तरफ है, वो ही तो खींचते हैं मेघों को जिनसे बरसात होती है हमारे पास। तो हमें तो पूजा जो है गिरिराज की करना चाहिए, प्रकृति की करना चाहिए, परिषि के परिवेश की करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि बोले तुमने देखा है? बोले हाँ मैंने देखा है। भागवत जी में वर्णित है, पिताजी को प्रत्यक्ष गिरिराज के दर्शन कराने के लिए मेरे ठाकुर जी स्वयं गिरिराज बन गए, एक विशाल स्वरूप लेके सबको दिखे, सब ने देखा, वहाँ अनुभूति की, मुखमंडल देखा, उनका तेज देखा, उनके हाथ पैर देखे, उनको खड़े देखा। उन्हें कहा ये तो हमने कभी देखा नहीं, इंद्र तो हमें दिखते नहीं है, ये दिख रहे हैं, इनकी पूजा करेंगे। तो बोले क्या करें? बोले चूंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है मन। आप एक बहुत गूढ़ बात समझिए, ये मैं आपको बड़े शोध का विषय दे रहा हूं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है मन, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आप 56 भोग नहीं समझ पाए। 56 को जोड़िए, 6 5 11 हुए ना, 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये 11 तत्व जुड़ते हैं तब 56 भोग लगता है। सब समर्पित करिए आप। ये गणित समझिए, अध्यात्म का गणित। आपको इशारा कहाँ कर रहे हैं? समाधि भाषा है। तो घर घर लोग नाना प्रकार के व्यंजन बनाने लगे। आज पुत्र की बात पिता को अच्छी लगी है, कान्हा जी ने बात किया है, तो उन्होंने कहा नहीं आज से जो है गिरिराज का पूजन, और आज पहली बार पूजन करेंगे गिरिराज जी का। प्रथम दिवस था ये प्रथम दिवस था एकम, जिस दिन नंद जी ने ये घोषणा की कि मेरे पंचायत और मेरे राज्य की सीमा में अब गिरिराज जी का पूजन होगा।
और बोले गिरिराज जी का खाली पूजन नहीं करिए पिताजी, वो गोमाता को देखिए जो अमृत की जैसा दूध हमको देती है, पुष्ट करती हैं, जिसको विक्रय करके हम धन प्राप्त करते हैं, हमारे बच्चे लालन पालन होता है, गोधन देती है, उनके गोबर से कितना हम लोगों के पास खाद और ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके रोम रोम में परमात्मा बसते हैं, 33 कोटि देवता जिनके रोम रोम में बसते हैं वो गोमाता हैं। तो पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आई है। जब भी मनुष्य के जीवन में संताप आता है, जब भी देवताओं के जीवन में कष्ट आता है, तब ये पृथ्वी जब डोलती है तो पृथ्वी गोमाता का रूप धारण करती है, और गोमाता का रूप धारण करके निवेदन करने जाती है श्रीमन नारायण से, त्राहि माम पाहि माम, रक्षा करिए। तब तो परमात्मा आते हैं अवतार लेने के लिए। ठीक बात है। विप्र धेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। धेनु उसमें समाहित है, वो उसी रूप में पृथ्वी धेनु बनकर जाती है वहां पर। तो बोले हमें गोमाता के पूजन करना चाहिए, गोधन का पूजन करना चाहिए, हमको बछड़ों का पूजन करना चाहिए, वत्सपाल बना हूं मैं तो वत्सों का पूजन करना चाहिए। ये वो है जिनसे हमारा जीवन टिका हुआ है। सबको एक अति सुंदर सजाया जाता है, गोमाता को बढ़िया अच्छे घुंघरू बांधे जाते हैं, उनके पैर में लालिमा लगाई जाती है, अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, उनके सींग को सजाया जाता है, स्वर्ण मुकुट से आभूषित किया जाता है, खड़ा किया जाता है गिरिराज में ले जाकर। सारे कृषक पहुंचते हैं अपने कृषि कार्य के आयुध लेकर के, गाँव की ग्वालियन पहुंचती हैं मटकों में दूध दही घृत भर के, उसको डालकर पंचामृत से स्नान कराती है गिरिराज जी का। चारों ओर दूध दही की नदियां बहने लग जाती, तब से बना है दूध दही की नदी बह रही, उससे सिंचन करती हैं, स्नान करा, चारों तरफ दिव्य वेशभूषा धारण करके ग्वाल बाल इकट्ठे होते हैं, सब बढ़ते हैं वहाँ, और गिरिराज जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके दिए हुए भोगों को ग्रहण करने लगते हैं। इधर इंद्र कुपित होते हैं। इंद्र कहते हैं वायु देवता को, अग्नि देवता को, अपने सभासदों को कि ये इंद्र को अभिमान हो गया, विस्मृत हो गए, माया के वश में हो गए। तो पुरंदर जो इंद्र हैं वो कहते हैं कि ये देखो, ये 6-8 बरस का जो ग्वाल बाला है नंद का ढोता, बोले ये इतना बड़ा महान हो गया कि मेरी पूजा की उपेक्षा कर रहा है। संवर्तक को बुलाते हैं। संवर्तक यानी वो प्रलयंकारी मेघ, 49 मरुदगणों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ गोवर्धन और गोपाल ग्वाल बाल सबका विनाश कर दो, इनको बताओ कि मैं इंद्र हूं। इंद्र इतना अभिमान में हो गया। वहां वर्णन यह है कि हाथी के सूंड के बराबर वर्षा की बूंदें आने लगती हैं। जलधारा कैसी आती है? जैसे हाथी की सूंड हो, इतनी मोटी मोटी जलधारा से, और प्रलयंकारी, प्रलय लाने की बरसात होने लगती है। त्राहिमाम करते हुए लोग पहुंचते हैं कान्हा जी के पास कि कान्हा जी ये तो प्रलय आ गया। कन्हैया कहते हैं चिंता नहीं करो, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। और खेल खेल में अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका से गिरिराज को उठा लेते हैं। ऐसी मोहक छवि बनती है वहां, सब लोग दौड़ते हैं, ये देखो इन्हें उठा रखा है। तो बोले अरे सहारा दो। तो ग्वाल बाल जो है वो अपने अपने जो है, कोई लाठी लगा रहा है, कोई लकड़ी लगा रहा है, कोई टेका लगा रहा है, बाल सखा आ गए हैं और कन्हैया की छवि को देखते हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिनों तक इंद्र संवर्तक मेघ और 49 मरुदगण के साथ रावत पर सवार होकर अपने वज्र का भी प्रहार करता है। मेरे कन्हैया मुस्कुराते रहते हैं, वो कहते हैं ये बाबा सठिया गए हैं। इनको इंद्र भगवान को बहुत अभिमान हो गया है। इंद्र को ग्लानि होती है, इंद्र का आत्मबल जागृत होता है। वो कहते हैं कोई इंद्रिय इतनी सशक्त नहीं है, कोई इंद्रियां इतनी बलवती नहीं है कि जो आत्मा को पराजित कर सके। क्या परमात्मा तो परम आत्मा है, आत्मबल जिसके पास है वो इंद्रियों के अधीन कैसे हो सकता है? जिसने अपनी 11 इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा हो। गिरिराज की मोहक छवि को देखते हैं, चारों तरफ गोमाता ग्वाल बाल खड़े हैं। इंद्र लज्जित होते हैं। इंद्र प्रत्यक्ष आते हैं, परमात्मा की परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं। तब वहां प्रकट होती है कामधेनु। अच्छा, जी मैया कामधेनु साक्षात होती हैं और कन्हैया के ऊपर अपने दुग्ध से वर्षा करती हैं। कामधेनु का अमृत व दुग्ध बरसने लगता है, चारों तरफ लोग भीगने लगते हैं। कामधेनु कहती है परमात्मा
आपने मेरी रक्षा की है, मेरे वंशों की रक्षा की है, गो और गोपालों की रक्षा की है, ग्वाल बालों की रक्षा की है। वाह। परमात्मा का नाम रखती है गोपाल। हाँ हाँ। उस दिन से परमात्मा का नाम हो जाता है गोपाल। गोपाल। आज ही के दिन परमात्मा का नाम गोपाल हुआ है, आप समझिए। जी। और फिर इंद्र लज्जित होकर अपना किरीट परमात्मा के चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि मैं इतना अहंकारी हो गया था कि मैं भूल गया था कि इंद्रियां कितनी बलवान हो सकती है। आपने आज मुझे गो यानी इंद्रियां, मुझे आपने विजय प्राप्त कर लिया। तो परमात्मा का नाम होता है गोविंद। हाँ हाँ हाँ। तो आज ही बनाए गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल, गाते चलो, गोविंद 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 गोपाल आज ही बनाए। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वो वहाँ जो उन्होंने संस्थापित किया, अहंकार का नाश हुआ। पंचामृत तब मिलेगा जब अहंकार खत्म हो जाएगा। तो आपके जीवन में यदि इंद्रियों का अहंकार है तो नाश कर दो उस दिन। मैं बलवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे आज मैं को समर्पित कर दो किनके श्री चरणों में, जहाँ 33 कोट देव रहते। 7 दिन हो गए थे ना, आप देखिए प्रमाण, एकम से 7 दिन हो गए थे ना। तो आज के दिन चूंकि कामधेनु मैया प्रकट हुई थी और परमात्मा का नाम गोपाल रखा था, इसलिए आज से 7वें दिन यानी 9 तारीख, आज कितनी तारीख है? आज तारीख में 1 तारीख हो जाएगी जब आपका प्रसारण होने लगेगा। तो 7 दिन बीतने के बाद 9 तारीख को, 9 नवंबर गोपाष्टमी है, हर साल आती है। इस दिन मैया यानी गोवत्स और ग्वाल बालों की और की विशेष और पूजा करते हैं। परमात्मा का नाम गोपाल हुआ था। 7 दिनों तक बरसात की थी। तो आज से गिरिराज को उठाए हुए, तो आप देखिए कि आपके जीवन में विषाद के, अहंकार के रूपी इंद्र जो है वो लगातार प्रहार कर रहा है। तो क्या आपने परमात्मा का आत्मबल का आश्रय लिया? कनिष्ठिका उंगली, एक छोटी उंगली का अर्थ होता है कि आपका चित्त, आपका चित्त, ये चित्त है। चित्त का स्पर्श करिए। किस पर स्पर्श करिए? गोवर्धन पर। गोवर्धन यानी जो इंद्रियों का वर्धन करता हो। और इंद्रियों का वर्धन इंद्र नहीं करता, आपका चित्त करता है, परमात्मा करता है। तो गोविंद गोपाल गाते रहो और जीवन में आनंद लाते रहो। बहुत सुंदर ये गाथा है। और जिस रूप में और जिस स्वरूप में इस गाथा को हमने सुना है, आप देखिए कि किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण प्रकृति पूजा की तरफ ले जाते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से इसमें पर्वत का महत्व है, हमारे गौवंश का महत्व है और पूजा किसकी होनी चाहिए। भाई सही बात है कि जो आपकी आर्थिक संरचना के केंद्र में है, जिनके दूध, जिनके माखन, जिनकी छाछ और जितने भी दुग्ध से निर्मित होने वाले उत्पाद हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आप जब तक इनसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप इनकी पूजा नहीं करेंगे, आपको शायद दुनिया में ऐसा त्यौहार कहीं नहीं मिलेगा जहाँ किसी, जैसे हम लोग सजते संवरते हैं, वैसे एक दिन गोवर्धन पूजा के दिन हम अपने मवेशियों को सजाते हैं। कितना अच्छा लगता है। आपने सुना है ना, जब रुनझुन बछिया उसके घुंघरू छनकते हैं और वो लौटती है, और कितना आँखें तो गौ माता की, ईश्वर की एक अद्भुत देन है। प्रेम और वात्सल्य में डूबी उन आँखों से जब ये हमारे मवेशी लौटते हैं घर, और उस पर रंग बिरंगी चिकत्ती धारियाँ, कितने मनोयोग से सजाया जाता है। ये धरोहर है साहब, इसको कभी विस्मृत नहीं करना है। ये परंपरा अद्भुत है, इसीलिए सनातन अद्भुत है। डॉक्टर साहब, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं। आपको ईश्वर ने बड़ी अद्भुत क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि आपका जो वाक धारा का जो अमृत है, ये न जाने कितने लोगों को जोड़ता होगा, उनको किस भारत की किस परंपरा की तरफ ले जाता होगा। मैं अज्ञानी, जिस तरह के अनुभव से आप गुजरे हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी आंखें सजल होती हैं तो मैं सोचता हूँ कि यह आपके भीतर एक अद्भुत ईश्वरीय प्रदत्त एक क्षमता है। भावुक हो जाता है मन जब ऐसे अद्भुत कथानक को हम सुनते हैं। हमारी तो कोशिश भी रहेगी कभी डॉक्टर साहब के साथ भागवत और रामचरितमानस की गाथा को भी हम सुने, चाहे वो 3 दिन की हो, चाहे 1 सप्ताह की हो। और उसका मैं भी बहुत वो सौभाग्य ईश्वर दे तो मैं भी बैठ के डॉक्टर साहब के अमृत वचनों को सुनना चाहूँगा और समृद्ध होना चाहूँगा अपने वैदांतिक, पौराणिक
उपनिषदीय ज्ञान से, जिसका भंडार और खजाना हमारे डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के भीतर है। प्रणाम कर रहा हूँ।